नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आपने जैन धर्म के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जैन धर्म के बारे में पढ़ें, फिर उसके बाद में ही बौद्ध धर्म देखें। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो अपन को एक साथ पढ़ना चाहिए इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के बारे में चलते हैं। तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध को ही इनका बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध जी ने लाइट ऑफ एशिया के नाम से, तो ये इनकी एक उपाधि हो गई, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, एक ये नाम हो गया। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो वो हो गए महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 1863 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुबानी नामक स्थान पर हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी जगह पे अशोक ने स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, और इनका जन्म हुआ 563। वहीं जब अपन जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनका जन्म की बात करें तो उनका 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध सांख्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के एक छोटे गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके पिता के बारे में भी पूछा जाता है, और इनकी जो नगरी है, कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कपिल वस्तु है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जो महावीर जैन थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये रिलेट करने में चीज़ें आसानी होगी। जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण ये गौतम कहलाए। ठीक है दोस्तों, तो इनका गौतम नाम क्यों पड़ा, ये आपको पता चल गया कि इनकी मौसी ने इनका लालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पहली महिला गौतमी प्रजापति ही थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, तो पहली महिला भी यही थी कि जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, पर इनके पिता इनको इसको लेकर चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष की आयु के हुए तो इनका विवाह यशोधरा, ठीक है दोस्तों, यशोधरा के साथ विवाह हुआ, और 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम की बात करेंगे तो वो उनका नाम भी यशोदा था। ठीक है, ये सब होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में मन नहीं लगा, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर रहे हैं। और महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, 30 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको वो मिला था ज्ञान, इसीलिए उनको 42 वर्ष की उम्र में टोटल ज्ञान मिला था। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष बाद ज्ञान मिला था यहाँ, और ये इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में तो गृह त्याग किया। आप देखते हैं ज्ञान कब मिलता है। तो नेक्स्ट है, 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इनकी मुलाकात बिंबिसार उद्योग व आलार कलाम से हुई। ध्यान रखें, और इनका जो आध्यात्मिक गुरु है वो आलार कलाम ही है। ठीक है, और ये सिद्धार्थ मतलब अपने गौतम बुद्ध। तो 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज की, और उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुबेला नामक स्थान पहुंचे। बाद में यह उरुबेला ही बोध गया के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ ही पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें 39वें दिन हुई। ठीक है दोस्तों, तो 39वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तभी से ये पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से जाने लगे, तो बोधि वृक्ष। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बुद्ध का ही अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, और उनका जो ज्ञान था वो केवल्य ज्ञान था। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करेंगे तो उनका केवल्य ज्ञान था। इसके बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। तो इनके 5 पहले शिष्य थे, उनको उपदेश दिया। इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है दोस्तों, प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध रहा, इसलिए बिंबिसार उदयन जैसे शासक बुद्ध के अनुयायी बने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रीवस्ती में दिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो गई। दोस्तों अपन यहाँ जो भी बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें थी जो एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस नहीं करें जिससे आपका टाइम से ज़्यादा बचा सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। तो ये बौद्ध संघ की स्थापना की महात्मा बुद्ध ने की थी, ठीक है, किसी और ने नहीं की। संघ वही स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर जंगल में निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है दोस्तों, संघ का मतलब समझ लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। कौन कौन थे? भिक्षुक और उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उनको भिक्षुक कहा। नेक्स्ट है उपासक। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समय समय पर धर्म को समझने के लिए बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म की जो सभाएं आयोजित होती थी इनको बौद्ध संगति कहा जाता है। ठीक है, अब ये 4 बौद्ध संगतियां हुई, उनके स्थान और जो भी राजा का नाम था ना वो इम्पोर्टेंट होता है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। प्रथम और आखिरी तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपन देख लेते हैं एक बारी। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई वो राजगृह में हुई और उस टाइम जो राजा था वो अजातशत्रु था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जो वैशाली के अंदर हुई, तो वैशाली में कालाशोक राजा था। नेक्स्ट है थर्ड पाटलिपुत्र में हुई, उस समय अशोक था राजा। नेक्स्ट है चौथी, तो चौथी कुंडलवन में हुई, कनिष्क उस टाइम का राजा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है और अपने नोट्स में भी नोट कर लेना है इनको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 483 ईसा पूर्व जब 80 वर्ष की आयु में तब उनका निधन हुआ। तो इस निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और कुशीनगर में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुद्ध से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के रतन, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम संघ। ठीक है दोस्तों, त्योहार जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा में। ठीक है दोस्तों, और इनका प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक और पाली भाषा में है। और जो महावीर स्वामी का जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में थे? वो कौन सी भाषा में रचना करते थे? वो प्राकृत भाषा में रचना करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने की थी। तो बौद्धों का ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने की थी। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ, तो इसका वाम सात पाक्षिणी ये है अंतिम बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, ये भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध के काल में ही प्रकट हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो भी अपन ने बौद्ध से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए टॉपिक हैं, पूछी गई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब इसी पे चर्चा को कंटिन्यू करते हुए अपन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे फिर अपने को ये पता चल जाए कि यहाँ अपन ने जो पढ़ा है वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अपन 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगे और आगे भी आएंगे, आगे पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत एवं प्रबुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप दोनों वीडियो को एक साथ देखना और एक साथ इनके नोट्स बनाना, तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो भी कन्फ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा एक साथ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भाषा से रिलेटेड और इनके जन्म में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो आपको वो कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मैंने अभी बताया आपको, सिद्धार्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? अब ये घटनाओं को स्पेशल नाम दिया गया है वो उनको देख लेते हैं अपन क्या क्या नाम दिया गया है। तो इनकी जो
मृत्यु की घटना है तो उसको महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इस टाइम अशोक राजा था। ठीक है। सेकंड में काला अशोक था। तो दोस्तों आपको याद करना है, इन संगतियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये तृतीय के टाइम, थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट, और लास्ट में कनिष्क था, आपको याद है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश को किस भाषा में दिया? तो ये अपनी उपदेश पाली भाषा में देते थे और वो प्राकृतिक भाषा में देते थे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इजीली यहाँ कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा होगा धीरे धीरे अपन क्वेश्चन से। वह धर्म के, तो बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न, तो यहाँ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों अपन ने ये भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो ये उपसंपदा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन नया है तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये पाली भाषा में दिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार देवतागण किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत पर। दोस्तों जैन धर्म में भी कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी अपन मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश वाराणसी में दिया था, सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म का प्रचार करने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में? तो बुद्ध के अनुयायी दो भागों में थे, भिक्षुक और उपासक। जो घर त्याग करके बुद्ध का प्रचार प्रसार करते थे उसको भिक्षुक, और जो घर में रह के बुद्ध का जो अनुपालन करते थे उनको उपासक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये बुद्ध की माँ थी, प्रजापति गौतमी, और ये मौसी थी, इनकी माँ नहीं थी, मौसी थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। इनकी माँ की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी इसलिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो ये सम्राट अशोक को जाता है, क्योंकि अशोक ने अपनी पुत्री को भारत के बाहर श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी है? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अपन ने थ्योरी में डिस्कस नहीं किए उनको अपन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट यहाँ से रहने वाला नहीं है। तो आप एग्जाम के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। बौद्ध धर्म से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से ही आएगा, इसके बाद नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, और ये आजकल नेपाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकले? तो 29 वर्ष की, और यही बात करें तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में निकले थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा? तो ये महाविनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों ये भी आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ अपन ने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो इनके बारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों आगे भी यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों एक बार आपको इनको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।